बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 14.5। 2 किलो ओहम और 8 किलो ओहम के दो रजिस्टर सीरीज तरीका से जोड़े गए हैं। अगर इस जोड़ के अतराफ 10 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो मददा झैल मिकदारों की कीमत मालूम कीजिए। सीरीज जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट के हर रजिस्टर में से कितना करंट बहेगा वो हमने मालूम करना है। हर रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस की कीमत भी मालूम करनी है। तो हमारे पास जो गिवन है, दो रजिस्टर्स हमें गिवन है। जो पहला रजिस्टर है उसके रजिस्टर्स को हम R1 कह देते हैं। R1 हमारे पास है 2 किलो ओहम और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास है, रजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस R2 वो है 8 किलो ओहम और जिस बैटरी के साथ जोड़ा गया है उसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। हमें मालूम करना है इसका जो ए पार्ट है क्वेश्चन का, हमें इस सीरीज जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। दूसरे हिस्से में हमने हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट मालूम करना है, I1 मालूम करना है, I2 जो है वो भी हमने मालूम करना है। और तीसरा जो पार्ट है, हर रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है V। तो V1 जो कि रजिस्टर R1 में से पोटेंशियल डिफरेंस होगा और V2 हम कह देते हैं जो रजिस्टर R2 के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी हमने मालूम करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो पहला हिस्सा है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो पहले हिस्से को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि रजिस्टर्स को सीरीज तरीके से जोड़ा गया है और जब रजिस्टर्स को सीरीज तरीके से जोड़ा जाए तो उनकी जो मसावी रेजिस्टेंस होती है वो तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का मजमुआ होती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है R1 की कीमत है 2 किलो ओहम प्लस R2 की कीमत है 8 किलो ओहम। टोटल ये बन जाएगी 2 प्लस 8 किलो ओहम। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन की मसावी रेजिस्टेंस बन जाती है 2 जमा 8 10 किलो ओहम। या हम इसको लिख सकते हैं 10 ज़रब 10 की ताकत 3 ओहम। हम जानते हैं किलो जो होता है वो 10 की ताकत 3 के बराबर होता है। अब इसका बी पार्ट है, हमने हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट मालूम करना है। स्टूडेंट्स याद रखें, जब रजिस्टर को सीरीज तरीका से लगाया जाता है तो हर रजिस्टर में से गुजरने वाले करंट की मिकदार एक जैसी होती है। हर रजिस्टर में से एक ही जितना करंट गुजरता है, लिहाजा हम कह देते हैं I1 बराबर होगा I2 के और I2 बराबर होगा I के। ये करंट हमने मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं V इक्वल होता है IR के, लेकिन हमने जो कि सर्किट में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है, लिहाजा हम मसावी रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करेंगे। और इक्विवेलेंट जो हमारे पास मसावी रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे यूज करना है। क्योंकि हमने करंट मालूम करना है तो करंट आ जाएगा V डिवाइडेड बाई मसावी रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गिवन है जहाँ पे वो 10 वोल्ट है और मसावी रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं 10 ज़रब 10 की ताकत 3 ओहम। तो 10 को हम 10 पे तकसीम कर लेते हैं। 10 तकसीम 10 1 होता है। 10 की ताकत 3 को ऊपर लेके जाएं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। 1 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर और ये बराबर है 1 मिली एम्पेयर के। तो दोनों रेजिस्टेंस में से R1 में से भी और R2 में से भी 1 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा होगा। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है सी पार्ट। इसमें हमने हर रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है कि हर रजिस्टर के अतराफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड होता है। बैटरी का जो वोल्टेज है, जब हम रजिस्टर को सीरीज तरीके से जोड़ते हैं
तो बैटरी का पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। डिवाइड इसलिए हो जाता है कि हर रजिस्टर की रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। हर रजिस्टर की रेजिस्टेंस चूंकि मुख्तलिफ है, लिहाजा हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट भी मुख्तलिफ होगा। तो हम कहते हैं कि जो रजिस्टर R1 है उसमें से गुजरने वाला जो करंट है उसके अतराफ वोल्टेज ड्रॉप V1 है और वो बराबर होगा IR1 के। V1 इक्वल टू जो करंट की मिकदार है वो 1 मिली एम्पियर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस है पहले रजिस्टर की R1 वो है 2 किलो ओहम, तो उसे हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 10 की ताकत 3 ओहम। V1 इक्वल आएगा 1 को 2 से ज़रब दें, 1 ज़रब 2 2 ज़रब 10 की ताकत -3 और ये +3 हो जाएगा। और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, तो V1 इक्वल टू 2 10 की ताकत -3 जमा 3 से कट जाएगा, 10 की ताकत 0 1 होता है। तो V1 जो कि रजिस्टर R1 के अक्रॉस या उसके अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट के बराबर होगा। अब हम निकालते हैं कि रजिस्टर R2 जो है उसके अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो उसके अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस V2 ये बराबर होगा IR2 के। V2 इज इक्वल टू जो करंट है सर्किट में गुजरने वाला वो 1 मिली एम्पियर है, 1 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पियर। और जो दूसरा रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 8 किलो ओहम है, हम लिख सकते हैं 8 ज़रब 10 की ताकत 3 ओहम। तो वोल्टेज बराबर आ जाएगा 8 को 1 से ज़रब दें, 8 ज़रब 1 8 ज़रब 10 की ताकत -3 +3 ऐड हो जाएगा। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। V2 बराबर है 8 ज़रब 10 की ताकत -3 जमा 3 10 की ताकत 0 वोल्ट बन जाएगा। 10 की ताकत 0 1 होता है। तो V2 जो कि रजिस्टर R2 के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट के बराबर होगा। तो हमारे पास ये जो सर्किट गिवन था सीरीज सर्किट था, दो रेजिस्टेंसेस थी जिनकी रेजिस्टेंस 2 किलो ओहम और 8 किलो ओहम थी, सीरीज तरीके से जोड़ा गया था। तो सीरीज जोड़ की जो मसावी रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओहम है। हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट सेम था, वो 1 मिली एम्पियर है। हर रजिस्टर के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। V1 2 वोल्ट होगा, V2 8 वोल्ट होगा। और कुल ये जो वोल्टेज है दोनों रजिस्टर के अतराफ उसको हम जमा करें तो वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं। V1 की मिकदार 2 वोल्ट है, V2 की मिकदार 8 वोल्ट है। दोनों को जमा कर 10 वोल्ट बनता है जो कि बैटरी का वोल्टेज है।